साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल अरुण भारती सर रिसर्च सेंटर में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आया हूं, जो आपकी RO यूपी ट्रिपल PCS UPSC पैट SSC GD के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आज का टॉपिक आपके अनुच्छेद ही बहुत ही रिपीटेड अनुच्छेद आपके पूछे जाते हैं। ये भारतीय संविधान से आपके आर्टिकल्स लिए गए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाले वीडियो की आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके और आप क्लास को समय से ले सकें। तो शुरू करते हैं। इसकी पिछली क्लास आर्टिकल्स की जो है मैं पहले ही एक डाल चुका हूं, वहां से देख लीजिएगा। ये आपकी दूसरी क्लास है। तो शुरू करते हैं। अनुच्छेद 75(1) अनुच्छेद 75 का एक, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। कौन करेगा? प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। अनुच्छेद 75(1) में क्या कहा गया आपका? प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। आर्टिकल 76 में क्या कहा गया? भारत का महान्यायवादी। अनुच्छेद 176 में भारत का महान्यायवादी होगा। और अनुच्छेद 79 संसद के गठन का प्रावधान। अनुच्छेद आपके 79 में क्या है? संसद के गठन का प्रावधान। और आर्टिकल 80 में क्या है आपके? अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की संरचना। ये बहुत ही पूछा जाता है कि राज्यसभा की संरचना किस आर्टिकल्स में है, तो आर्टिकल 80 में है। और लोकसभा की संरचना किस में है? 81 में है। आगे देखते हैं। अनुच्छेद 83(1) में क्या है? राज्यसभा एक स्थायी सदन होगा। क्या होगा? राज्यसभा एक स्थायी सदन होगा। आर्टिकल 84 में क्या है आपका? संसद की सदस्यता के लिए अर्हता। आर्टिकल 85 में क्या है? संसद के सत्र, क्षेत्राभिषण और विघटन। और आर्टिकल 101 में क्या है? लोकसभा अध्यक्ष द्वारा अपने निर्णायक मत का प्रयोग पक्ष एवं विपक्ष के मत बराबर होने पर, टाई बराबर होने पर। आर्टिकल 80 में क्या है? राज्यसभा की संरचना आपकी है। आर्टिकल 81 में क्या है? लोकसभा की संरचना है। और आर्टिकल 83(1) में क्या है? राज्यसभा एक स्थायी सदन है। आर्टिकल 84 में क्या है? संसद की सदस्यता के लिए अर्हता। आर्टिकल 85 में क्या है? संसद के सत्र, क्षेत्राभिषण और विघटन। और आर्टिकल 101 में क्या है? लोकसभा अध्यक्ष द्वारा अपने निर्णायक मत का प्रयोग पक्ष एवं विपक्ष के मत जब बराबर हो जाते हैं उस पर टाई होने पर। आगे देखते हैं। आर्टिकल 108 में क्या है आपका? कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। आर्टिकल 108 में क्या है? कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक है। आर्टिकल 109 में क्या है? धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया। क्या है? 109 में धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया। आर्टिकल 110 में आपका क्या है? धन विधेयक की परिभाषा। आर्टिकल 110 में है धन विधेयक की परिभाषा। आर्टिकल 111 में क्या है? संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति। ये आर्टिकल आपके कितने हैं? 111 में है। आगे देखते हैं। आर्टिकल 112 में क्या है? वार्षिक वित्तीय विवरण, बजट के बारे में बताया गया है आर्टिकल 112 में। बहुत ही पूछा जाता है आपका आर्टिकल 112। क्या है 112 में? वार्षिक वित्तीय विवरण या बजट। आर्टिकल 117 में क्या है? वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध। क्या है? वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध है आर्टिकल 117 में। आर्टिकल 122 में क्या है? न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच न किया जाना। क्या है? न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच न किया जाना। आर्टिकल 123 में क्या है आपको? संसद के विश्रांत काल में अध्यादेश प्रख्यात करने की राष्ट्रपति की शक्ति है। आर्टिकल 123 में क्या है? संसद के विश्रांत काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की क्या है? राष्ट्रपति की शक्ति है। आर्टिकल 124 में क्या है? उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन। क्या है? आर्टिकल 124 में क्या है? उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन। आर्टिकल 129 में क्या है आपका? उच्चतम न्यायालय का अभिलेख। क्या है? उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय। क्या है? आर्टिकल 129 में आपका है उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय। अनुच्छेद 137 में क्या है? उच्चतम न्यायालय की पुनर्विलोकन या रिव्यू की शक्ति। क्या है? रिव्यू की पावर है इसमें। किसमें? 137 में उच्चतम न्यायालय के पुनर्विलोकन की शक्ति है। आर्टिकल 143 में आपका क्या है?
आर्टिकल 143 में है उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। आर्टिकल 143 में आपका क्या है, उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति है। और आर्टिकल 148 में क्या है आपका, भारत का नियंत्रक व महालेखा परीक्षक है। कितना क्या है आर्टिकल 148 में, 148 में क्या है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। आर्टिकल 155 में क्या है आपका, राज्यपाल की नियुक्ति है कि राज्यपाल की कैसे नियुक्ति होती है, ये आर्टिकल 155 में बताया गया है। आर्टिकल 161 में क्या है आपका, क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति। ये किसमें, आर्टिकल 161 में क्या है, क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति। आगे देखते हैं आर्टिकल 164 में क्या है आपका, 64(1) में क्या है, राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति और मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति। आर्टिकल 164 बहुत ही पूछा जाता है। इसमें क्या है, राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति और मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति। आगे देखते हैं अनुच्छेद 165 में क्या है, राज्य का महाधिवक्ता होता है जो आर्टिकल 165 में क्या है, राज्य का महाधिवक्ता। आगे देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा। ये आपके RO PCS और UP SSC पैट SSC GD के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है आपकी। अनुच्छेद 169 में क्या है, राज्यों में विधान परिषदों का उत्साधन या उत्सर्जन। अनुच्छेद 174 में क्या है आपका, राज्यपाल द्वारा राज्य विधानमंडल के समय समय पर सत्र बुलाने और उसका सत्राभिषेक करने तथा विधानसभा को विघटित करने का अधिकार है। आर्टिकल 174 में क्या है, राज्यपाल द्वारा राज्य विधानमंडल के समय समय पर सत्र बुलाने, उसका सत्राभिषेक करने तथा विधानसभा को विघटित करने का अधिकार है। किसमें, आर्टिकल 174 में। आगे देखते हैं आर्टिकल 200, राज्यपाल द्वारा विधेयकों पर अनुमति देना या अनुमति रोक लेना या राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर लेना। क्या है, आर्टिकल 200 में क्या है, राज्यपाल द्वारा विधेयकों पर अनुमति देना या अनुमति रोक लेना या राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर देना। आर्टिकल 201 में क्या है आपका, राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित विधेयक। क्या है, राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित विधेयक। यह आर्टिकल किसमें, आर्टिकल 201 में है। आर्टिकल 213 में आपका क्या है, विधानमंडल के विश्रांत काल में राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति। किसमें है, आर्टिकल 213 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका आर्टिकल 213, बहुत ही पूछा जाता है। क्या है आर्टिकल 213 में, विधानमंडल के विश्रांत काल में राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। किसमें, आर्टिकल 213 में। आगे देखते हैं आर्टिकल 214 में क्या है, आर्टिकल 214 राज्यों के लिए उच्च न्यायालय। क्या किसमें है, आर्टिकल 214 में क्या है, राज्यों के लिए उच्च न्यायालय। आर्टिकल 215 में आपका क्या है, इस पर चर्चा करेंगे, उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना। क्या है, आर्टिकल 215 में क्या है, उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना। ये आर्टिकल 215 में है। आर्टिकल 216 में क्या है आपका, उच्च न्यायालयों का गठन। तो उच्च न्यायालयों का गठन किस में है, आर्टिकल 216 में है आपका उच्च न्यायालयों का गठन। आर्टिकल 217 में आपका क्या है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और उसके पद की शर्तें। क्या है, आर्टिकल 217 में आपका है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और उसके पद की शर्तें। ये क्या है, आर्टिकल 217 में है। अब आ जाता है आर्टिकल आपका 226, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आर्टिकल आपका 226 में क्या है, उच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति। जो आपका उच्च न्यायालय होता है कुछ रिट जारी करता है, उसी सख्त रिट जारी करने की शक्ति होती है। किसमें, आर्टिकल 226 में है, उच्च न्यायालय को रिट जारी करने की कुछ शक्ति होती है। अनुच्छेद 231 में आपका क्या है, 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना। यह किसमें है, आर्टिकल 231 में। क्या है 231 में, दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना। आर्टिकल 233 में आपका क्या है, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। क्या है, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। आर्टिकल कितने में है, आर्टिकल 233 में है जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। आगे देखते हैं अनुच्छेद 239 का, इसमें क्या है, दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध। ये आर्टिकल आपका बहुत पूछा जाता है। आर्टिकल 239 का में क्या है, दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध। आगे देखते हैं आर्टिकल 241 में क्या है आपका, संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय। क्या है, संघ और राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई। आर्टिकल 241
41 में। आगे देखते हैं आर्टिकल 243 खा, इसमें क्या है, पंचायतों का गठन। इसमें है आर्टिकल 243 खा में क्या है, पंचायतों का गठन है। आगे देखते हैं आर्टिकल 243 झा, जहाँ से झरना वाला झा, इसमें क्या है, पंचायतों के वित्तीय मामलों पर सिफारिश करने के लिए राज्यपाल द्वारा वित्त आयोग गठित करने का प्रावधान है। आर्टिकल 243 झा में क्या है, पंचायतों के वित्तीय मामलों पर सिफारिश करने के लिए राज्यपाल द्वारा वित्त आयोग गठित करने का प्रावधान किया गया। किसमें, आर्टिकल 243 झा में। आगे देखते हैं अनुच्छेद 243 टा, इसमें क्या, पंचायतों के लिए निर्वाचन, क्या है इसमें, पंचायतों के लिए निर्वाचन है। किसमें, आर्टिकल 243 टा में। अनुच्छेद 243 था, इसमें क्या है, नगरपालिकाओं का गठन। किसमें, 243 था में क्या है, नगरपालिकाओं का आपका गठन है। आर्टिकल 243 या का में क्या, नगरपालिकाओं के निर्वाचन। और आर्टिकल अनुच्छेद 243 आ या और घा जिला योजना के लिए सहमत। ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे आर्टिकल्स हैं, सभी याद जरूर करिएगा। आगे है आर्टिकल 243 या जहाँ, इसमें क्या है, सहकारी समितियों का निगमन। आर्टिकल 249 आपका बहुत पूछा जाता है। इसमें क्या है, राज्य सूची के विषय पर राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की संसद की शक्ति। क्या है, राज्य सूची के विषय पर राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की संसद को शक्ति होती है, आर्टिकल 249 के तहत। आर्टिकल 253 में आपके क्या है, अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए प्रावधान। क्या है, अनुच्छेद 253 में क्या है, अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए विधान है। आर्टिकल आपके 265 में आपके क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके आर्टिकल 265 में अंतर्राज्यिक नदियों के जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णय है। क्या है, आर्टिकल 262 में अंतर्राज्यीय राज्यों के जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णय है। आर्टिकल 263 में आपका क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 263, अंतर्राज्य परिषद के संबंध में उपबंध। क्या है, अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में क्या है, उपबंध किए गए हैं आर्टिकल 263 में। आर्टिकल 266 में आपके क्या है, बहादुर राज्यों के संचित निधियां और लोक लेखे के बारे में प्रावधान है। क्या है, आर्टिकल 266 में क्या है, बहादुर राज्यों के संचित निधियां और लोक लेखे के बारे में प्रावधान किए गए हैं। किसमें, आर्टिकल 266 में। तो यहीं पे हमारी आर्टिकल्स की, महत्वपूर्ण आर्टिकल्स की क्लास समाप्त होती है। मैं अगली क्लास आर्टिकल्स की लेके आऊँगा, तो हमारे चैनल पे आप बने रहिएगा और अगली क्लास का इंतज़ार कीजिएगा। जल्द ही आपके पास अगली क्लास के नोटिफिकेशन आ जाएगा। जय हिंद।